हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। देखिए, इसलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके लाए हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग से। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कर लीजिएगा, तो आई होप इससे बाहर आरजीपी भी नहीं पूछेगा। पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है, और भी कुछ पूछने की संभावना। वो प्रोफेसर द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट वन से एक क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से लिए हैं, 5 यूनिट से एक एक 10-10 क्वेश्चन लिए हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में अगर आप 30 भी करके जाते हैं तो आई होप बहुत अच्छे से आप करके आइएगा वहां से। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, एक्सप्लेन टेस्ट ऑफ सीमेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़े होइएगा वेरियस सीमेंट के बारे में। सीमेंट का टेस्ट कैसे किया जाता है, सीमेंट कैसे क्या होता है, इसी के बारे में पढ़े होइएगा। यही क्वेश्चन है फर्स्ट। और सेकेंड क्वेश्चन है, define workability of the concrete and discuss the factor that affects the workability of the concrete। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। वीवीआई जिसको हम एमवीवीआई बोलते हैं, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन सब है। अगर एक बार आप देख करके जाते हैं तो आपसे आई होप क्वेश्चन नहीं छूटने वाला वहाँ एग्जाम में, क्योंकि सब इजी इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड लेवल का हार्ड है नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ कंक्रीट इन डिटेल। डिटेल में पूछ रहा है कंक्रीट के टाइप के बारे में, डिफरेंट टाइप के बारे में डिटेल में पूछ रहा है। तो आप मन से भी बना करके लिख सकते हैं कि कंक्रीट कितने टाइप के होते हैं और उसका टेस्ट क्या है, ये सब कर सकते हैं आप लोग। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ डोर्स एंड विंडो, एक्सप्लेन विथ नियर स्केचेज। तो इसमें पूछता है कि डोर मतलब दरवाजा और विंडो के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, स्केचेस लिखने के लिए। तो आप विंडो और डोर के बारे में तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, पढ़े होइएगा तो पता होगा आप लोगों को। एक्सप्लेन कीजिए और पाइए नंबर। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। सिविल से कोई हार्ड क्वेश्चन 1 से 3 यूनिट तक कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, जहाँ तक मेरा मानना है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फुटिंग। फुटिंग के बारे में पूछ रहा है, कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं फुटिंग। फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक बॉन्ड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कितने प्रकार का बॉन्ड को यूज किया जाता है उसके बारे में है। और सेवन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ स्टेयर विथ नीट स्केच। एक्सप्लेन करने की बोल रहा है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ स्टेयर विथ नीट स्केचेज। नीट स्केचेज के बारे में वो उसका टाइप पूछ रहा है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए, टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन ये है। और 8 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रिक एंड ऑल्सो डिस्कस फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। यही पूछ रहा है 8 में। तो ब्रिक के बारे में, ब्रिक कैसा होता है, कुछ अच्छा ब्रिक का नाम बताइए और उसके बारे में डिस्कस कीजिए। फील्ड टेस्ट के बारे में बताइए, फील्ड टेस्ट होता क्या है, उसको कैसे टेस्ट करते हैं हम ब्रिक को, उसका कैरेक्टरिस्टिक कितने प्रकार के होते हैं वो लिखना है। और 9 नंबर में है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है शॉर्ट नोट लिखने के लिए एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, जिसके नीचे यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में बोल रहा है। या तो लाइम एंड मोटार के बारे में आप लिख सकते हैं, या तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ये दोनों के बारे में शॉर्ट नोट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 4 बोल रहा है, 4 को लिखने के लिए बोल रहा है, किसी में से 4, दोनों में से आप 4 शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। 9 नंबर में ये है। और 10th नंबर में है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो दे दिया गया है यहाँ, रूफ एंड फ्लोर्स, प्लास्टिंग प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। और चलिए आगे करते हैं। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया, और फर्स्ट यूनिट के बाद आता है हम लोगों का सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए सेकेंड यूनिट से क्या है क्वेश्चन। सेकेंड यूनिट से बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड है नहीं, कुछ भारी नहीं है। एक बार पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। सेकेंड यूनिट से फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डम्पी विथ लेवल विथ ए नीट स्केच। इसके बारे में पूछ रहा है अगला क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन है,
The following reading were taken by a 4M staff. By a 4M staff 0.87, 5, 1.225, 1.285, 1.425 and so on, यहाँ तक है, and 0.915. The instrument was shifted after 5th and 9th reading. Enter the data in level book and calculate RL of all the point if first reading was taken on BM 100 and also apply. ये पूछ रहा है क्वेश्चन. देखिए ये क्वेश्चन तो थोड़ा है लेवल का, लेकिन इसमें नंबर भी देता है. 7 नंबर में क्वेश्चन आता है और इसमें पूरा नंबर मिलता है. इसमें एक भी नंबर आपका नहीं काट सकता है. तो ये देख लीजिएगा बढ़िया से. यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको. अगर वो इससे नहीं होगा तो हमको कहीं हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को. और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ एरर इन चेंजिंग एक्सप्लेन इन ब्रीफ. ब्रीफ के बारे में पूछ रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, वेरियस टाइप पूछ रहा है. और इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑटो लेवल विथ नीट स्केचेज. ऑटो लेवल तो आप लोगों को पता होगा, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए और नीट स्केच क्या है उसको बताइए. और 5th नंबर है, एक्सप्लेन लोकल अट्रैक्शन फॉर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग के बारे में पूछ रहा है. और 6th नंबर है, एक्सप्लेन ओपन एंड क्लोज ट्रेवर्स ऑल्सो एक्सप्लेन EDM इन डिटेल, ये पूछ रहा है. 7 नंबर में देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेसिप्रोकल लेवलिंग एंड प्रोफाइल लेवलिंग एक्सप्लेन. इसको आप बोल रहा है कि आप रेसिप्रोकल लेवलिंग और प्रोफाइल लेवलिंग से क्या समझते हैं, इसको डिटेल में बताइए. और चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ सर्वेइंग इन डिटेल. डिटेल में पूछ रहा है टाइप, सर्वेइंग के कितने टाइप है उसके डिटेल में बताइए. और 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्वेइंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग. क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग यहाँ लिखा है देखिए. और 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंपास सर्वेइंग ऑल्सो एक्सप्लेन टाइप ऑफ कंपास इन डिटेल. और 11 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द थियोडोलाइट विथ स्केच. बस अब यूनिट 3rd में आ गए हम लोग. और 3rd में देखिए क्या क्वेश्चन है. 3rd यूनिट से 10 क्वेश्चन है. 3rd यूनिट में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म काउंटर. टर्म काउंटर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आप क्या समझते हैं टर्म काउंटर से. दूसरा का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंटोर लाइंस. 3rd क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड हाउ इट वर्क इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. एक्सप्लेन बोल रहा है एक्सप्लेन करने के लिए. और 4th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग. रिमोट सेंसिंग के बारे में बोल रहा है. और 5th क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द कंटोर इंटरवल्स. कंटोर इंटरवल के बारे में डिस्कस करने के लिए बोल रहा है. 6th क्वेश्चन आराम से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, बस एक्सप्लेन करने के लिए और डिस्कस करने के लिए पूरा क्वेश्चन उसी बेस पे है. और 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल इंटरवल्स हो गया. और 7 नंबर है, एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ कंटोर मैप्स. 8 नंबर वही क्वेश्चन है जो आपको बोले थे वहां पे पीछे 2nd यूनिट में. द फॉलोइंग वेयर टेकन फ्रॉम ए लाइन टू एन इनरेगुलर बाउंड्री लाइन एट एन इंटरवल ऑफ 10 मीटर 0.000. कंप्यूट द एरिया बिटवीन द चैन लाइन द irregular boundary line and the end offset by. तो ये बोल रहा है इतना इतना दे दिएगा इसका डेटा, और इसका ये मिड ऑर्डिनेट रूल निकालने के लिए और एवरेज ऑर्डिनेट रूल निकालने के लिए, और ये क्या है थ्रेपेजोइडा रूल निकालने के लिए, ट्रेपेजोइडा रूल और सिम्पसन्स रूल बोल रहा है ये इतना निकालने के लिए. और आगे चलते हैं, और आगे आ गया 4th यूनिट में. 4th यूनिट में देखिए 4th यूनिट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन डिटेल ऑल्सो डिफाइन फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में डिस्कस करने के लिए बोल रहा है, डिटेल में लिखने के लिए बोल रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रूफ. इसका प्रूफ बोल रहा है, ट्रायंगल लॉ को
ट्रायंगल ऑफ फोर्स के ट्रायंगल लॉ को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ये। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम तो बहुत इजी है, आप लोगों को पता होगा, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी। ये आप लोगों को पता होगा, प्रत्येक सब जगह पूरे कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्टार्टिंग यहीं से होता है सब जगह। एक्सप्लेन पोलिजोन लॉ ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रूफ, ये सभी पता होगा क्योंकि स्टार्टिंग में सब 4th यूनिट से ही कॉलेज में सब स्टार्ट करते हैं, तो वही है, आराम से हो जाएगा ये सब। और 6 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये भी आता होगा आप लोगों को, नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिए, इस सब का हम PDF नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। एक्सप्लेन द मेथड ज्वाइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन टू एनालाइज ए प्लेन ट्रस विथ अ सुइटेबल एग्जाम्पल। एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, मेथड मिस्टेक हो गया है शायद। एक्सप्लेन द मेथड ज्वाइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन टू एनालाइज द प्लेन ट्रस विथ ए सुइटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बोल रहा है, सुइटेबल एग्जाम्पल पूछ रहा है एनालाइज करने के लिए मेथड ज्वाइंट का और मेथड सेक्शन का। और 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 वेरी वेरी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि देखिए फिगर दे दिया गया है आप लोग, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हर हाल में आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम इसका बना हुआ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। देखिए फिगर बना हुआ है, सिर्फ आपको बस डेटा को बनाना है। और देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब आता ही आता है एग्जाम में, बहुत चांसेस है आने का ये क्वेश्चन सब का। और 5th यूनिट से देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बीम, बीम के बारे में पूछ रहा है। एक्सप्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जेरेशन, एक्सप्लेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसके बाद एक्सप्लेन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट एंड लोड, ड्रो SFD एंड BMD for simply supported beam as shown in figure। उसके बाद फिगर दे दिया गया है, फिगर से आप लोग समझ सकते हैं, बना सकते हैं। और 8वां क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 5th यूनिट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके ही जाइएगा। ये क्वेश्चन सब पूछा गया क्वेश्चन सब है, 2-2 4-4 बार पूछा गया क्वेश्चन सब है, वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, अब इसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अब नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करना है, कितना क्वेश्चन है। सब लोग अगर एक बार आप तैयार करके जाते हैं क्वेश्चन को, तो आई होप RGPV या कोई भी यूनिवर्सिटी इससे बाहर नहीं पूछ सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी न्यू क्वेश्चन नहीं लाता है। न्यू क्वेश्चन लाता है बस मात्र 30 से 40% न्यू होता है, बाकी बात 60 से 70% उसका प्रीवियस ईयर ही रहता है। तो आप प्रीवियस ईयर से पास हो सकते हैं, पास क्या अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।